हमने आपने अभी तक यही समझा और जाना और यही सत्य को अपनाया भी है कि जो गीता लिखी हुई है वो गीता ही सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि यदि वो गीता सत्य होती तो जो कोर्ट कचहरी में जब गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि योर ऑनर, जो भी मैं कहूंगा सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, और वो असल में एकदम वर्ड टू वर्ड असत्य ही है। यदि वो गीता सत्य होती तो किसी की भी ताकत नहीं होती कि वो कोर्ट में खड़े होकर उस गीता पर हाथ रखकर कसम झूठी खा सके। आजकल तो झूठी कसम खाते हैं, जिसने सजा पानी है उसको बरी कर दिया जाता है, और जो सजा के काबिल होता है उसे तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, और जो मासूम होता है उसे सजा दी जाती है, फांसी तक पहुंचाया जाता है। आज के दौर में एक लॉयर, एक वकील जो वकालत करने उधर खड़ा होता है, वो इनोसेंट व्यक्ति को, जो मासूम होता है, जिसने कुछ भी नहीं किया होता, उसको फांसी के तख्त पर चढ़ाने के लिए झूठ बोल करके पैसे ऐंठता है, पैसे लेता है झूठ बोलने के, फांसी से बचाने के लिए उस क्राइम करने वाले व्यक्ति को, और जो मासूम होता है उसे चढ़ाने के पैसे लेता है। तो फिर वो गीता सत्य कैसे हो सकती है? यदि वो गीता में उतनी पावर होती, क्योंकि वो सत्य होती, लेकिन उसमें तो वो पावर नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं जो गीता ज्ञान है वो सत्य है, और गीता ज्ञान देने वाला निराकार परमपिता परमात्मा सत्य ज्ञान देते हैं। वो आते हैं ब्रह्मा के तन में, और ब्रह्मा तन के द्वारा स्वयं निराकार भगवान गीता का ज्ञान देते हैं, और उस सत्य ज्ञान से आप सत्य दुनिया के मालिक बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो, सच्ची दुनिया में जाने के लायक बनते हो, जब आप इस सत्य ज्ञान को, गीता ज्ञान को ज्ञान सागर निराकार शिव परमपिता परमात्मा के द्वारा सुनते हैं। आपको ये ज्ञान और ये महावाक्य परमात्मा के सत्य लगे हो तो आप औरों को जरूर सुनाइए और साझा कीजिए। अच्छा, ओम शांति।